हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 4 सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 9। और आज जो हम करेंगे व्याकरण में बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सीखने जा रहे हैं सर्वनाम। जी हाँ, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउन और हिंदी में हम करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में समझते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखिए व वाक्य पढ़िए। यह आयुष का कमरा है। आयुष का कमरा फैला हुआ है। वास्तव में आयुष बहुत आलसी है। आयुष कभी आयुष का कमरा व्यवस्थित नहीं करता। आयुष की बड़ी बहन ही आयुष का ये कार्य करती है। इन वाक्यों में आयुष शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। इसमें यह पढ़ने में अटपटा लग रहा है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यह आयुष का कमरा है, उसका कमरा फैला हुआ है। वास्तव में वह बहुत आलसी है, वह कभी अपना कमरा व्यवस्थित नहीं करता। उसकी बड़ी बहन ही उसका ये कार्य करती है। अब इन वाक्यों में आयुष नाम के स्थान पर उसका, वह, अपना, उसकी तथा उसका शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य छोटे, सरल तथा रोचक हो गए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा शब्द के स्थानों पर किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे, तुम्हारा, कौन, कोई इत्यादि। अब सर्वनाम शब्दों के भी जो है वचन बदलते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं का हो जाएगा हम, तुम का हो जाएगा आप, यह, ये, वह, वे, इस, इसका, इसे का, इन, इनका, इन्हें, उस, उसका, उसे का, उन, उनका, उन्हें। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हिंदी सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। एक बार फिर से दोहराते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य व्यक्ति। अन्य शब्द मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। अब जैसे ये है, ये बच्ची कह रही है मैंने अपना काम कर लिया है, तुम अपना काम कर चुकी हो और वह अपना काम कर रही है। तो ये सारे जो थे ये पुरुषवाचक सर्वनाम में थे, जिसमें मैं, तुम, हम इत्यादि प्रयोग किए गए हैं। और अब है निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले, पर्टिकुलर निश्चित वस्तु के बारे में, तो उसे क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, इसने, उसने आदि। ये शब्द निश्चित प्राणी की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह हरा गुब्बारा मुझे चाहिए, वह लाल वाला भी दे दो। उसने पर्टिकुलर बोला है कि ये हरा वाला ही मुझे दो, ये लाल वाला ही मुझे दो। तो ये जो एक निश्चित होता है उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, किसी आदि। जब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देखो कोई बाहर आया है। ये नहीं बोला कि देखो मेरे पिताजी आए हैं, देखो अखबार वाला आया, देखो कोई बाहर आया, मतलब ये अनिश्चय है। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, ये नहीं पता चल रहा दाल में क्या पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय से में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन आया, कौन, क्या, कोई, किसने आदि। जैसे कि आपको क्या चाहिए। संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध बताते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जैसा, तैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता यानी कि स्वयं के अर्थ के लिए होता है वे निजवाचक, जैसे कि खुद, स्वयं, अपने आप। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, हाँ मैं भी अपना काम खुद कर लूंगा, तो वो कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम इनको एक बार दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं और सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वो है अनिश्चित। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जैसा वैसा, स्वयं या क्या, स्वयं। सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लिंग के बदलने पर सर्वनाम का रूप भी बदल जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। नाना, दादा, चाचा आदि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम केवल बोलने वाले के लिए ही प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। दूध में कुछ गिर गया है, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। तुम सब चलो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। क्या तुम खुद जा सकते हो, यह क्या कर रहे हो। तो इस तरह से हमने इनमें रेखांकित कर दिया, सर्वनाम शब्दों को हमने रेखांकित कर दिया। तो हम एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। हमने सर्वनाम शब्दों को रेखांकित किया। दूध में कुछ गिर गया, जो जीतेगा वही सिकंदर हो। इसमें जो जीतेगा और वही, इसमें तुम सब, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, क्या तुम खुद, और यह क्या कर रहे हो। तो इस तरह से हमने सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर दिया। अब है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर सामने लिखिए। वह यहां आया था, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वह। मैं आपसे स्वयं बात करूंगा, मैं। मुझे कुछ खाने को दे दो। ये कौन है? हम पत्र लिखेंगे, हम। तो इस तरह से हमने सर्वनाम छांट कर लिखे। वह, मैं, मुझे, ये और हम। और अब है नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखे। अंशुल को खुद पर बहुत घमंड है, तो हमें यहाँ पे सर्वनाम छांटने और उनके भेद लिखने हैं। अब हमने इस पे जो है अंडरलाइन करें, नीचे हमने लाइन खींच दी है। अब जैसे पहले में था, खुद बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? किसी। आज की प्रतियोगिता कौन जीता, तो इसमें क्या है? सर्वनाम कौन। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? क्या। बाहर कोई गाना गा रहा है, अनिश्चयवाचक, कोई। और मैं स्वयं बाजार से, यानी कि निजवाचक। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? इनके भेद। खुद, अंशुल को खुद पर बहुत घमंड है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा निजवाचक। बगीचे में किसी ने, अनिश्चयवाचक। मैं वाचक एक ही बार लिख रही हूं। आज की प्रतियोगिता कौन जीता, ये भी अनिश्चयवाचक। फिर है क्या आप मेरी बात सुनेंगे, प्रश्नवाचक। कोई बाहर कोई गाना गा रहा है, यह भी अनिश्चयवाचक। और मैं स्वयं बाजार जाके, ये कौन सा हो जाएगा? निजवाचक। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के लिखे और उनके भेद लिखे। और अब दिए गए सर्वनाम में से वाक्य बनाइए। अब मैं थोड़े से वाक्य बनाऊंगी बच्चों, सारे नहीं बनाऊंगी, आपको खुद बनाने होंगे।
जैसे कि उसको गाना नहीं आता है, मैंने यह कार्य कर लिया। तुमसे मैंने कुछ पूछा है। आपका घर कहां पर है और उन्होंने कल आने को कहा है। ठीक है, तो ये आप अपने आप से बनाएंगे। 2 जो है वाक्य वो आप स्वयं बनाएंगे, बाकी के 3 मैंने स्वयं बनाए हैं। अब है सही सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे कि काश मेरी सहायता करता, क्या आएगा, तुम या वह। काश वह मेरी सहायता करता, आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। कौन, मैं। निजवाचक, मैं भूखा हूं, मुझे या मेरे को। मुझे खाना खिला दीजिए। शीघ्र आओ और उसे बुलाकर लाओ। अमृतसर जाकर अरुण से मिले। मैं या हम। तो इस तरह से हमने सही सर्वनाम चुनकर वाक्यों को पूरा कर दिया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ये होते हैं 6 प्रकार के भेद होते हैं। प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न के बारे में पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। जो सर्वनाम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर संबंध बनाते हैं उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि जो, जैसा, तैसा, जैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि। तो अभी हमने क्या किया बच्चों? अभी हमने सर्वनाम की परिभाषा जानी, सर्वनाम के भेद जाने, कितने तरह के सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं ये हमने उदाहरण सहित सीखा। और अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, नए पाठ में क्या सीखेंगे, व्याकरण में क्या नया सीखेंगे, ये नए पाठ के साथ मालूम करेंगे। तब तक के लिए आभार।